नरेंद्र मोदी जा रहे हैं सऊदी अरब, और शायद मोहम्मद बिन सलमान खुद उनका इस्तकबाल करने आए एयरपोर्ट पे। उसकी वजह यह है कि लास्ट टाइम जब MBS भारत आए थे तो नरेंद्र मोदी जो है उनको रिसीव करने एयरपोर्ट गए थे, तो पॉसिबिलिटी है। लेकिन हमारे लिए क्या मसला है, 4700 बैगर्स सऊदी अरेबिया ने डिपोर्ट कर दिए। 4700 बैगर्स। उस इंडस्ट्री का नाम है बैगिंग इंडस्ट्री, यानी कि भीख मांगने की इंडस्ट्री, भीख मांगने की फैक्ट्रियाँ। आपको याद होगा पिछले साल गजनफर हुसैन नामी एक भिखारी जड़ावाला से गिरफ्तार हुआ था, जिसके अकाउंट से 3 करोड़ रुपए निकल आए थे। ठीक है, साथ साथ मुल्तान से भी एक शौकत नामी आदमी गिरफ्तार हुआ या नोटिस पे आया, जिसने 1 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस करवाई हुई थी। सुरक्षा, कारोबार, निवेश, ऊर्जा, तकनीक जैसे मुद्दे शामिल होंगे। साथ ही गाजा और इजराइल की जंग से पैदा स्थिति पर चर्चा हो सकती है। सऊदी अरब को इस चीज से कोई गर्ज नहीं है कि आप मुसलमान हैं, आप कौन हैं, आप कैसे हैं, उनको इस चीज से कोई गर्ज नहीं है। आपका उनका इंटरेस्ट क्या है। सो भूल जाए इस बात को कि आप जो है ना वो देखेंगे कि हमें फायदा कहाँ पे। अगर एक्सपोर्ट ज्यादा कर सकते हैं, अगर इंडियन मार्केट के अंदर ये ताकत है कि वो सऊदी प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट। फिर इंडिया अगर सऊदी अरब को बिजनेस देता है तो व्हाई नॉट। तो देखिए, इससे पहले कहा जा रहा है कि जो इंदिरा गांधी जी हैं उन्होंने विजिट किया था जद्दा का, और उसके बाद अब इतने सालों के बाद, इतने डेकेड्स के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। मोदी जो है जी अब वो सऊदी अरब जाने की तैयारी में है, और नेक्स्ट वीक कहा जा रहा है कि PM मोदी जो है वो सऊदी अरब जाएंगे, और वहां पर जाकर जी ट्रेड पे भी बात होगी, एनर्जी पे बात होगी और डिफेंस पे बात होगी। जी हाँ, सऊदी अरब के साथ जो है वो PM मोदी जो है वो MBS से मिलेंगे सऊदी अरब जाकर, और उसके बाद इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर बातचीत। इंडिया ने अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी मिडल ईस्ट और ये जो पूरे के पूरा गल्फ है इसके साथ ताल्लुकात आपने बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म कर लिए। वो ये नहीं है कि वो जहाज भर के भीख मांगने के लिए जाते हो, नो। भारतीय वहां पर सऊदी अरेबिया में भीख में लाइनें लगाकर भीख मांगने के लिए नहीं जाते। ना तो वो कर्जा लेने के लिए जाते हैं बड़े वाले भिखारी, ना वो छोटे वाले भिखारी जो है वो भी जहाज भर के वहां पे ऐसे नहीं जाते। वो अगर मेहनत मजदूरी भी करने जाएंगे तो मेहनत करने जाते हैं, या उनके जो एजुकेटेड हैं सबके सब वो वहां पे अच्छी पोस्टों पर काम करने के लिए जाते हैं। एटलीस्ट वो भिखारी बनने के लिए नहीं जाते। ना ही कभी कोई ऐसा नजर आया कि वहां पे ऐसा कुछ है। और ये तो आपको पता ही है ना, मतलब जिस तरह उन्होंने कहा पाकिस्तान को कभी ये भर भर सिग्नल पे रोकोगे अजाब बन जाएगी ज़िंदगी। कोई गाड़ी में बैठ के कोई बात कर रहा है, कोई कॉल कर रहा है, पैसेंजर ड्राइवर नहीं, उसके लिए अजाब बन जाएगा कि गाड़ी नॉक होती जा रही है। तो ये इतने बड़े नंबर में इनके नेटवर्क्स फैल चुके हैं कि पाकिस्तानी लोग मुझसे इत्तफाक करेंगे कि ये दर्द सर बन चुका है। ठीक है, और उसकी वजह ये नंबर है कि अगर 4 करोड़ के करीब लोग ये काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है दे आर एवरीवेयर एंड आउट ऑफ कंट्रोल एज वेल। साथ साथ ये कि पर डे कलेक्शन इस रिपोर्ट के मुताबिक, यानी कि भिखारी एक दिन में कितना पैसा कमा लेते हैं मुख्तलिफ शहरों से, इसका डाटा ये बताता है कि सबसे ज़्यादा नोट जो छाप रहा है ना भिखारी पाकिस्तान में, वो कराची में है। 2000 रुपये एक दिन की एक बैगर की कलेक्शन है, यानी कि महीने का 60,000 रुपये कमाता है वो। ठीक है, दिस इज़ मोर देन मैनी इंजीनियर्स इन दिस कंट्री एंड मैनी MPhil स्कॉलर्स इन दिस कंट्री, जिनकी पहली तनख्वाह भी इतनी नहीं होती माशाल्लाह। लाहौर में एवरेज पर एक बैगर यानी कि एक भिखारी 1400 रुपये रोज़ के कमा लेता है, थोड़े से कम कराची से। इस्लामाबाद में इस रिपोर्ट के मुताबिक एक भिखारी 950 रुपये कमाता है एक दिन के, यानी कि इस्लामाबाद वाले लोग ज़रा बेहतर तर्ज़ अमल इख्तियार करते हैं, पैसे कम देते हैं भिखारियों को। और उसकी एक और वजह भी है, सड़कें जितनी ख़राब है ना जिस शहर में, उतने ही ज़्यादा बैगर्स वहाँ पर हैं और कमा रहे हैं, क्योंकि सिग्नल्स नहीं हैं, ट्रैफिक का निज़ाम ठीक नहीं है। इसीलिए कहीं भी खड़े हो जाओ, रोड ब्लॉक कर दो, गाड़ियों की स्पीड स्लो हो जाएगी, मांगने के लिए आ जाओ। तो इसीलिए कराची की सबसे बदतरीन सड़कें हैं असल में, तो वहाँ बैगर ज़्यादा कमाता है, उससे कम लाहौर में और उससे कम इस्लामाबाद में। तो ये एवरेज बनती है मुल्क के तमाम बड़े शहरों की 850 से 900 रुपये की कलेक्शन। एक भिखारी ऑन एवरेज पाकिस्तान में बड़े शहरों में अगर वो अपना धंधा चला रहा है तो वो 900 रुपये के करीब एक दिन के कमा लेता है। अब इस लिहाज से 38 मिलियन से इस रिपोर्ट ने जब रेवेन्यू निकालने की कोशिश की तो आपको यकीन नहीं आएगा कि रोज़ाना की बुनियाद पे एवरी सिंगल डे एक भिखारी जो बाहर निकलता है फील्ड में, अगर उन तमाम की कलेक्शंस को मिला लिया जाए तो 32 अरब रुपए
भिखारी पाकिस्तान में रोज़ कमा रहे हैं। 4700 बैगर्स सऊदी अरेबिया ने डिपोर्ट कर दिए। 4700 बैगर्स। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर 22 मिलियन बैगर्स हैं। ये मैं नहीं कह रहा, 22 मिलियन बैगर्स प्रोफेशनल। ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं 22 मिलियन बैगर्स। 1 मिलियन नहीं, 2 मिलियन नहीं, 4 मिलियन नहीं, 10 मिलियन नहीं, 20 नहीं, 22 मिलियन। और वो कितने पैसे कमाते हैं? 42 बिलियन रुपीस। ये पाकिस्तान में इंडस्ट्री है। उनको इस चीज का पता है कि भाई जाओ मार्केट में, आप, हम इस्लामाबाद में रहता हूं मैं, तो जरा सा किसी भी आप चौक में खड़े हो जाएं, जाके गाड़ी खड़े करेंगे, 4 बैगर ऊपर आ जाएंगे। आप किसी गली में चले जाएं, जहां चले जाएं बैगर आपको नजर आएंगे। इट मींस कि ये 42 बिलियन का एस्टिमेट है। अब ये बैगिंग इतना लुक्रेटिव बिजनेस बन गया कि अब पाकिस्तानियों ने जाके बाहर सऊदी अरब और यूएई में मांगना शुरू कर दिया। अब मुझे सिर्फ इतना बता दें कि अब बंदा यहां पे क्या करे। सऊदी अरब ने एक एंटी बैगिंग रेगुलेशन लेके आया सिर्फ पाकिस्तानियों को के लिए। ये पाकिस्तानियों के कमाल हैं। आपको पता है कि 4000 बैगर जो थे वो मेरा ख्याल है पिछले साल उन्होंने डिपोर्ट किए थे। सॉरी पिछले 2 सालों के अंदर, 3 सालों के अंदर उन्होंने 4000 बैगर डिपोर्ट किए। अभी फिर उन्होंने 4700 भेज दिए हैं। और वो एंटी बैगिंग रेगुलेशन लेके आए सऊदी अरब के अंदर। नरेंद्र मोदी जा रहा है कारोबार करने, अरबों डॉलर की डील्स करने, और हम सऊदी अरब के साथ इस चक्कर में फंसे हुए हैं कि वो हमारे लिए एंटी बैगिंग रेगुलेशन लेके आए हैं कि भाई साहब ये फॉरेन जो इंडिविजुअल्स हैं जो बैगिंग में इन्वॉल्व हैं, वो वहां पे पकड़े जाते हैं, अल्लाह रसूल का नाम लेते हैं, उन्हें कहते हैं लोग पाकिस्तान से, सऊदी अरब, यूएई से, मिडल ईस्ट से, दुनिया से आते हैं। वहां पे देखते हैं कि हाँ, हर बंदे का दिल करता है यार मैं सदका खैरात करूं या मैं किसी को दे दूं। हेलो नमस्कार दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखा होगा कि पाकिस्तानी पब्लिक मीडिया और सारे बोल रहे हैं कि भाई हमारे पाकिस्तान में इतने भिखारी आ गया जो हम कह नहीं सकते। दोस्तों पाकिस्तानी जब से मोदी सरकार सुना है कि सऊदी जाएगा MBS वहाँ का प्रिंस से मिलने के लिए, जो कि वो इंडिया भी विजिट किया था, तो मोदी जी ने खुद गया था एयरपोर्ट पर उसको वेलकम करने के लिए। तो आज वो भी आएगा उसको वेलकम करने के लिए। तो उसमें पता चला कि जितने भी भिखारी है सऊदी अरब में, दुबई में, जितने भी इस कंट्री में भिखारी है, 43,000 भिखारी को भेज दिया पाकिस्तान। दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 43,000 कितना होता है। जो भिखारी है, जो बाहर के मुल्कों में पाकिस्तान के लिए भीख मांगते हैं, उसके डॉलर में इनाफा करते हैं, वहाँ से पैसे लाके इसका चलता है। ये सोचता है कि भिखारी हम नहीं हैं। दोस्तों ये इसको भिखारी को कश्मीर चाहिए। ये खुद भिखारी है, लोटा लेके भीख मांगते हैं, तो इसका सरकार इसको कश्मीर चाहिए। तो पाकिस्तान मीडिया भी पागल हो गया है कि भाई जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर को इतना स्वागत नहीं होता है जैसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को इतना स्वागत होता है। हमारा मुस्लिम मुल्क होते भी हमारे को ना इन्वेस्ट, हमारे देश में ना इन्वेस्ट करते हैं ना कुछ करते हैं, मगर इंडिया में वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि उसको पता है कि इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे इतना व्यूअरशिप होता है यहाँ पे, तो हमें प्रॉफिट होगा। मगर हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो आप लोग देखा हुआ KFC 21 साल में बेरहम से उखाड़ फुकार दिया, मार दिया गया KFC को। यहाँ पे कौन इन्वेस्ट करेगा। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।